हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का एक पेडागोजी सेक्शन का वीडियो लेक्चर है। ये दोस्तों तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें लगभग 600 क्वेश्चन ईवीएस पेडागोजी के करा रहे हैं, जिसमें दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेट 2022 के एग्जाम पैटर्न से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आपके सभी क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर से ही फंसते हैं, तो इसीलिए आपके लिए हम लगातार ये जो है वीडियो सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक नहीं रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, सीधे चलते हैं हम लोग तीसरा वीडियो लेक्चर। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। बी, या ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। सी, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। डी, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ए, स्कूल बैग का वजन कम करना। दूसरा, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। सी, अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। या डी, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है। ए, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। बी, कम और प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। सी, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। या डी, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। ठीक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? पहला, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। दूसरा, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। तीसरा, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। चौथा, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ए, दूसरा और तीसरा। बी, पहला, दूसरा और चौथा। सी, पहला, तीसरा और चौथा। या डी, दूसरा और चौथा। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, बी ऑप्शन आपका पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, पर बच्चों की रुचियों का ध्यान ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे एवं सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। कथन कौन सा है? ए, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बी, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। सी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। या डी, प्रौढ़ों के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। ठीक है, डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने
घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। दोस्तों नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत से क्वेश्चनों में नहीं बीच में लिखा रहता है, इनको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें। ए, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शनी आयोजित करना। बी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। सी, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। या डी, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। बी ऑप्शन आपका, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। क्योंकि दोस्तों इसमें बोला गया है कि शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है कौन सा इसमें, तो बी नहीं है, बाकी ए, सी और डी ये तीनों है, ठीक है दोस्तों। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है। ए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। बी, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। सी, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होना चाहिए। या डी, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं है रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, पहला, सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा, अवलोकन का विकास करना। तीसरा, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। चौथा, डाटा संग्रह का विकास करना। उपरोक्त में से कौन से सही है। ए, दूसरा, तीसरा और चौथा। बी, पहला, तीसरा और चौथा। सी, पहला, दूसरा और तीसरा। या डी, पहला, दूसरा और चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। सी ऑप्शन आपका, पहला, दूसरा और तीसरा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ठीक है दोस्तों। चौथा ऑप्शन डाटा संग्रह का विकास करना, यह नहीं होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधों और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है। ए, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। बी, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। या सी, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। या डी, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाओं से विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है, पहला, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। दूसरा, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। तीसरा, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। या चौथा, आकलन के अवसर के रूप में इनका उपयोग करना, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा सही है। ए, पहला, तीसरा और चौथा। बी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सी, पहला, दूसरा और तीसरा। डी, पहला, दूसरा और चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी इसमें चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना एवं आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना, ये चारों ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। ए, ऊर्जा। बी, भोजन। सी, सौरमंडल। या डी, मौसम। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका, भोजन जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त है। ए, या विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। बी,
या पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। सी, या शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। या डी, या अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। तो बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका, या अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। बी, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। सी, कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। या डी, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। या चौथा, बच्चे को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा जो है इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका परिभाषाओं और व्याख्यानों से दूर रखना चाहिए। अध्ययन पाठ्यपुस्तक से थीम है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इस प्रश्न की बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करना चाहिए। ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से। बी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से। सी, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से। या डी, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।